नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी को ध्यान के बारे में और विपासना ध्यान दोनों के बारे में बताऊंगा। विपासना ध्यान के बारे में हमारे एक भाई शुभम ने हमसे फेसबुक पर पूछा था, तो उनके लिए भी हम इस वीडियो में विपासना ध्यान की विधि बताएंगे। और जिन लोगों ने मुझसे ध्यान के बारे में पिछली वीडियो में नीचे कमेंट किया था, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप दोनों लोग ही इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को आप सभी लोग पूरी देखिएगा, जिससे क्या जो यूट्यूब है वो हमें अपना पूरा सहयोग प्रदान कर पाएगा और जो चैनल है वो रैंक कर पाएगा और जो चैनल का वॉच टाइम है वो भी जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विपासना ध्यान की। तो देखिए, विपासना ध्यान जो है वो बहुत ही उपयोगी विधि है ध्यान की, जो कि हमारे भारत में बहुत दिनों पहले विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन जब गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया तो उन्होंने इस विधि को सभी मनुष्यों के सामने लाया और उन्होंने बताया कि विपासना ध्यान जो है वो ध्यान की एक सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, देखिए, विपासना ध्यान में आपको क्या करना होता है। विपासना ध्यान में आपको एक निश्चित समय चुनना होता है जिस पर आप ध्यान लगाओगे। अब देखिए, सुबह और शाम का जो समय होता है वो बिल्कुल अच्छा समय होता है ध्यान लगाने के लिए। ठीक है, और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो भी बहुत ही अच्छा समय होता है ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि जब आप उठते हो तो उठने के तुरंत बाद अगर आप ध्यान करते हो, जो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, तो भी आपका जो ध्यान है वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो जो आपका मस्तिष्क होता है वो सभी विचारों से मुक्त होता है, और जब आप उस समय ध्यान लगाते हो तो वो ध्यान बहुत ही उत्तम होता है। तो आपको सुबह या शाम का एक समय निश्चित करना है जिस पर आपको ध्यान लगाना है, और फिर आपको एक आसन लगाना है बिल्कुल साफ और स्वच्छ स्थान पर। ठीक है, स्थान ऐसा होना चाहिए जो साफ और स्वच्छ हो, जहाँ पर शुद्ध हवा आपको मिल सके। ऐसे स्थान पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना जहाँ पर दुर्गंध आ रही हो, साफ हवा ना मिल रही हो। आपको आसन उस स्थान पर लगाना है जहाँ पर आपको बिल्कुल शुद्ध हवा प्राप्त हो रही हो और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध ना हो। ठीक है, यानी आपका जो स्थान है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और जो आपकी सांसें चल रही हैं आपको अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। बस आपको कुछ नहीं करना। विपासना विधि में बस यही होता है कि आपको अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। धीरे धीरे आप अपनी सांस ले रहे हो, धीरे धीरे आप अपनी सांस छोड़ रहे हो। जैसी सांस ले रहे हो वैसे सांसों को रहने दीजिए। यही विपासना की विधि होती है। ठीक है, जो आपकी सांसें आ रही है जा रही है, आपको सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपको उनको नियंत्रण में करना है कि मैं सांस को इतने समय में छोड़ूं, इतने समय में लूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है। सांस अपने आप आ रही जा रही है, बस आपको क्या करना है, जैसे आप उसको देख रहे हो कि आपकी सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है, बस आपको ये अनुभव करना है और कुछ भी नहीं करना। कोई भी विचार आए उसे आने दीजिए, आपको उस विचार पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपका काम है सिर्फ अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देना। अपनी श्वास को आप अनुभव करते रहिए। यही विपासना ध्यान की विधि है। अब शुरुआत में आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको 10 से 15 दिन होंगे, आपको विपासना ध्यान से कई अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। वो अनुभव आप स्वयं ही अनुभव करोगे और आपको स्वयं ही ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि विपासना ध्यान कितनी उपयोगी विधि है। देखिए, जो हमारी सांसें होती हैं वो हमारे भावों के अनुरूप होती हैं। जैसे कि आप जब गुस्सा करते हो तो आपकी जो श्वास है वो अलग गति से चलती है, आप प्रसन्न होते हो तो वो अलग गति से चलती है, आप दुखी होते हो तो अलग गति से चलती है, आप डरते हो तो भी हमारी सांस जो है वो अलग गति से चलती है। तो विपासना में बस यही रखा जाता है कि हम हमारी सांसों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हैं बस, जिससे कि जो हमारी सांस है वो हमेशा एक ही गति से चलती रहे। जिससे कि अगर आपको क्रोध भी आता है तो आपकी सांस है जो ज़्यादा तेज़ गति से ना चले, जिससे कि आप चाहे जितना क्रोध करने की कोशिश करें आपका क्रोध आ ही नहीं पाएगा और क्रोध आपका बिल्कुल भी नष्ट हो जाएगा। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम क्रोध पर किस तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं, तो उनके लिए विपासना ध्यान की जो विधि है वो बहुत ही अच्छी विधि है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ पर नियंत्रण पाना है, जैसे क्रोध पर नियंत्रण पाना है, दुख पर, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण पाना है, तो आपको विपासना ध्यान की विधि अपनानी चाहिए। क्योंकि जब आप विपासना ध्यान की विधि अपनाओगे तो जब धीरे धीरे आप ध्यान करते जाओगे तो आपकी जो ये सांस होती है वो एक निश्चित तरीके से आने और जाने लग जाएगी। यानी कि ये एकदम से विचलित नहीं होगी। जैसे कि आपको क्रोध आया एकदम से आपकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, वैसे नहीं होगा, क्योंकि आपने
विपासना ध्यान के जरिए जो अपनी सांस है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाया हुआ है, जिससे कि ये एकदम से विचलित नहीं हो पाएगी। सामान्य लोग जो होते हैं उनको अपनी सांस के बारे में इतना पता नहीं होता, और चाहे वो इस पर कभी ध्यान लगाते हैं तो उनकी सांसें एकदम से विचलित हो जाती है और उन्हें एकदम से क्रोध आ जाता है। और आपने देखा होगा जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें एकदम से क्रोध इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय से विपासना ध्यान की विधि कर रहे होते हैं और उनका उनकी श्वास के ऊपर पूर्ण नियंत्रण एक तरीके से होता है। इस तरीके से आप विपासना ध्यान की विधि इसको अपना कर विपासना ध्यान को कर कर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हो। और भी बहुत सारे लाभ आपको विपासना ध्यान के होंगे, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लाभ आपके विपासना ध्यान से हो रहे हैं। अब देखिए, विपासना ध्यान आप कभी भी कर सकते हो, ये नहीं कि सुबह शाम कर सकते हो, लेकिन सुबह शाम का जो समय है वो मैंने सबसे अच्छा बताया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तनाव से ग्रसित हो जाते हो, तो आप उस समय भी तुरंत विपासना ध्यान की विधि को अपना सकते हो, जिससे कि जो आपकी श्वास है वो आप एक निश्चित तरीके से गति करने लग जाएगी, जिससे कि आप जो है वो तनाव मुक्त भी हो जाओगे। यानी कि विपासना ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा विपासना ध्यान के ऊपर, उसमें इसके सारे लाभ मैं आपको बता दूंगा। विपासना ध्यान से आप सभी मानसिक परेशानियों से निजात पा सकते हो। ऐसी कोई भी मानसिक स्थिति नहीं है जिससे आप विपासना ध्यान के जरिए निजात नहीं पा सकते। हर मानसिक स्थिति से आप छुटकारा पा सकते हो विपासना ध्यान के जरिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ध्यान से संबंधित उन चीज़ों की जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी लोग ध्यान करते हैं उनको वो चीज़ें अपनानी चाहिए, जिससे कि जो उनके ध्यान के अनुभव में वो बहुत जल्दी उन्हें मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और वो अपने ध्यान को एक उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो पहला नंबर आता है वो ये होता है कि आपका ध्यान है जो एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो कि साफ और स्वच्छ हो, जो कि मैंने विपासना ध्यान में भी आपको बता दिया है कि आपको ऐसे स्थान पर ध्यान करना है जो कि साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तो जो ध्यान करना है, दूसरी बात जो है कि आपको जो रोज़ ध्यान करना है वो नियमित होना चाहिए और एक निश्चित समय पर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको विपासना ध्यान में कहा है कि आप सुबह या शाम किसी भी समय पर ध्यान कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप सुबह शाम करो, सुबह और शाम का जो समय होता है वो सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन अगर इस समय आप नहीं कर सकते तो आप किसी भी समय एक निश्चित समय कर लीजिए, उस निश्चित समय पर आप ध्यान रोज़ाना करिए, ठीक है। जैसे कि आज आप शाम की 4 बजे ध्यान कर रहे हो या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ध्यान कर रहे हो, तो अगले दिन भी 4 बजे ही आपको ध्यान करना है, ठीक है। जैसे कि आज आपने 4 बजे ध्यान किया तो कल आप 4 बजने में 5 मिनट पहले ही ध्यान करना बैठ जाइए, जिससे कि वो समय आपके ध्यान में आए। इस तरीके से जो समय निश्चित है उस समय पर आपका ध्यान रोज़ाना होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हम रोज़ाना सिर्फ एक ही निश्चित समय पर ध्यान क्यों करें, ध्यान तो हम कभी भी कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ध्यान कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एक निश्चित समय पर रोज़ाना और नियमित ध्यान करते हो तो आपके दिमाग से बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं। आप सभी लोग जानते हो जब भी हम ध्यान करते हैं हमारे दिमाग से बहुत सारी और कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस बात को स्वयं वैज्ञानिक भी मानते हैं, और ये तरंग जब उत्पन्न होती है तो वातावरण के कणों में ये कंपन पैदा कर देती है, ठीक है। और एक अलग ही ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो हमारे आसपास बनना शुरू हो जाता है। जब आप एक ही स्थान पर एक ही समय पर और रोज़ाना ध्यान करते हो तो वो क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होने लग जाता है, क्योंकि वो जो है एक चक्र बन जाता है। जैसे ही वो ऊर्जा कम होने लगेगी आप उसी समय पर आकर उस ऊर्जा को दोबारा से बढ़ा दोगे। इस तरीके से आपका वो चक्र बन जाता है और वो क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा प्रबल होता जाता है, जिसके ज़रिए जब आप इस स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान करने लग जाते हो, जैसे कि अभी तो आपको 2-3 दिन हुए, लेकिन बाद में जब 15 से 20 दिन आपको हो जाते हैं तो आपको उस स्थान पर कई तरह के अनुभव भी होना शुरू हो जाते हैं। उसी समय पर उसी स्थान पर आपको रोज़ाना ध्यान करना है। अब कभी कभी हो सकता है कि आप कहीं पर बाहर चले जाते हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन जो आपका समय है वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप समय निश्चित कर दोगे तो आपको मस्तिष्क को ये लगेगा कि ये मेरे ध्यान करने का समय है और अब मुझे ये कार्य करना है, तो वो उसी समय पर उन्हीं तरंगों को वापस से उत्पन्न करने लग जाएगा, जिससे कि आपका जो ध्यान है वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी मस्तिष्क ध्यान से संबंधित तरंगों को उत्पन्न करता है, आपकी जो सारी मानसिक
तकलीफ़ें होती हैं वो अपने आप ख़त्म होने लग जाती है। आपका जो तनाव है वो भी अपने आप ख़त्म होने लग जाता है। इसलिए आपको एक निश्चित समय पर ही ध्यान करना है, ठीक है। अगर किसी कारणवश आप एक स्थान पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर चले जाते हैं किसी कार्य से, तो आप वहाँ पर जाकर भी उसी समय पर ध्यान कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप उस निश्चित समय पर ध्यान नहीं कर पाए तो जब आपको समय मिल रहा है तो आप तब ध्यान कर लीजिए और दूसरे दिन आप उस निश्चित समय पर ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई बाध्यता नहीं है, बस एक नियम है। अगर आप इसे मानते हो तो ये बहुत ही जल्दी आपको ध्यान को उच्च स्थान पर पहुंचा देगा, ठीक है। और आपको ये विश्वास हमेशा रखना है कि आपका जो ध्यान है वो लगातार बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो मस्तिष्क है उसे विश्वास होगा कि जो मेरा ध्यान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो अपनी तरंगों को भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करने लग जाएगा, जिससे कि आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जो आपके आसपास का स्थान है आप उसे सुगंधित भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ध्यान और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए, ध्यान लगाने की कई विधियाँ होती हैं। एक विपासना विधि मैंने आपको बताई है। दूसरी विधि में कई लोग क्या करते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हो तो हो सकता है कि आपके सामने कई सारे चित्र सामने आते हैं। कई लोगों के साथ ये भी होता है कि उनके दिमाग में कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। कई के दिमाग में अच्छे विचार आते हैं तो कई के दिमागों में गंदे विचार भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम इन विचारों से कैसे निजात पाएँ। तो देखिए, आपको ध्यान लगाना है, ना कि उन विचारों से निजात पाना है। विचार आ रहे आने दीजिए, क्योंकि देखिए जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो जो हमारा मन है उसका कार्य ये होता है कि वो हमें हमारे रास्ते से भटकाता है। शुरुआत में वो चाहता है कि इस व्यक्ति का ध्यान इस जगह पर केंद्रित होता है, जिससे कि ये भूल जाए कि ये ध्यान लगा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उन विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा रहे हो तो बस आपको सिर्फ उसकी तरफ देखना है, जो आपके अगल बगल में चल रहा है उसकी तरफ आप बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके जो आज्ञा चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्ष आपके सामने होने लग जाएगा, ठीक है। आपको जो रोशनी आज्ञा चक्र में दिखाई पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा समय तक आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। शुरुआत में क्या होता है, जब लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो उनको जो आज्ञा चक्र की जो रोशनी होती है वो कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, फिर दिखती है और फिर वापस से चली जाती है, क्योंकि उनका ध्यान भटकता रहता है। लेकिन जब उन्हें 10 से 15 दिन हो जाते हैं या फिर 1 महीना हो जाता है तो वो ध्यान बहुत ही ज़्यादा उच्च स्थान पर पहुंच जाता है, जिससे कि वो रोशनी है जो ज़्यादा समय पर रुकने लग जाती है। वो तभी होता है जब आप अपने आने वाले विचारों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब दूसरी विधि में बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ और उस मंत्र के द्वारा ध्यान लगा रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय बोलेंगे और आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो आपको जो ध्यान है वो अपने मंत्र पर ही रखना है और किसी भी विचार पर आपको ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान लगा सकते हो। कहने की बात यही है कि आपको ध्यान लगाना है तो आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं देना, जो आप कर रहे हो उस पर ही आपको ध्यान रखना है। ध्यान लगाने की एक विधि और होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और बहुत ही शीघ्र आपको मन की गहराइयों में उतार देती है। वो विधि ये होती है कि आपको आंख बंद करनी है और चुपचाप बैठकर जो आपके सामने चल रहा है उसको देखना है, ना कि कुछ सोचना है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे विचार आते हैं, आपको उन विचारों में बिल्कुल भी नहीं घुसना है, कोई भी हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। एक दर्शक की तरह बैठकर आपको चुपचाप देखते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपका मन है जो आपको तब उन विचारों के ऊपर सबसे पहले ले जाएगा जिन विचारों पर आप जाना चाहेंगे। आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो कि आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे, और आपने ऐसे ऐसी चीज़ें तब दिखेंगी जो कि आपने आज तक देखी भी नहीं होंगी। ऐसे ऐसे दृश्य भी आपको दिख सकते हैं कि जिनके बारे में आपने ना तो कभी कल्पना की होगी, ना ही आपने कभी उन दृश्यों को देखा होगा। लेकिन आपको विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको सिर्फ चुपचाप बैठकर उन विचारों को देखते रहना है। आपको ये चीज़ बहुत ही सामान्य और साधारण सी लग रही होगी, लेकिन जब आप इस चीज़ को करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ इतनी साधारण नहीं है। जब आप इस तरीके से सिर्फ एक दर्शक बनकर बैठते हो ध्यान में, तो आपके सामने ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं कि आप उन दृश्यों को कभी कभी तो सह नहीं पाते, और आपकी जो ऊर्जा होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी आंखें अपने आप खुल जाती है। अगर आपकी आंखें अपने आप खुल जाती है तो आप भगवान को प्रणाम करके आराम से उठ सकते हो और दूसरे दिन वापस बैठ सकते हो, और चाहो तो दोबारा से आंख बंद करके बैठ सकते हो, लेकिन आप उस समय उठ जाइए और दूसरे दिन वापस से बैठ जाना, वो सबसे उपयुक्त रहेगा। 2-3 दिन आपके साथ ऐसा ही होगा, आप उसी स्थान पर जाकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है, आपको नियमित रोज ध्यान करना है। 2-3 दिन के बाद में आप उस स्थान से भी नीचे जाने लग जाओगे।
क्योंकि आपका मन यही करता है, सबसे पहले आपको उन चीज़ों पर ले जाएगा जहाँ पर आपका ध्यान विचलित होने की संभावना ज़्यादा होती है। और आपका ध्यान अगर वहाँ पर विचलित नहीं होता है तो वो आपको धीरे धीरे मन की गहराइयों में ले जाता है और आपको धीरे धीरे उन चीज़ों का आभास होने लग जाता है जो कि आज तक आपको ना तो किसी ने बताई है और ना ही आप उन चीज़ों के बारे में जान पाए हो। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि आपने अभी तक ना तो देखी होंगी और ना ही किसी से जानी होंगी। तो इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हो। देखिए, ध्यान लगाने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। आप कोई भी विधि लगाओ, लेकिन किसी भी विधि में आपको मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही करते हैं कि मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उनका ध्यान लग ही नहीं पाता, वो असफल हो जाते हैं, ना उन्हें कोई अनुभव होते हैं। देखिए, अगर आप मन को नियंत्रण करने की कोशिश करोगे तो आपका ध्यान असफल ही होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है चंचलता। ठीक है, तो मन का काम ही है इधर से उधर भागना। अगर आप इसे रोकोगे तो आप अपना समय नष्ट करोगे। आपको अपने मन को स्वतंत्र छोड़ना है और जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हो सिर्फ उस चीज़ को देखते रहना है। तो आपका ध्यान है जो बहुत ही जल्दी एक उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। ये जो कुछ चीज़ें बताई हैं बहुत सामान्य हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन इन चीज़ों का पालन नहीं करते। अब मैंने बताई है तो आपको इन चीज़ों का पालन करना है। आपका जो ध्यान है वो कुछ समय में बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुँच जाएगा। और जब आपका ध्यान बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुँच जाए तो ये चैनल भी यहीं रहेगा और ये वीडियो भी यहीं रहेगी। तो आप तब हमारी वीडियो पर आकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ध्यान में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। जिन भी लोगों ने वीडियो को पूरी देखा मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन लोगों की वजह से चैनल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप सभी लोग इसे पूरी देखो, जिससे कि चैनल का जो वॉच टाइम है उसे पूरा मिल पाएगा और जो चैनल है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर पाएगा और आगे भी बढ़ पाएगा, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। और किसी भाई को कोई परेशानी है तो वो हमें यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकता है, फेसबुक में भी कमेंट करके पूछ सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में भी कमेंट करके पूछ सकता है। अभी कुछ लोग जो हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं या फिर मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास मेरे कोई पर्सनल नंबर नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से बात तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फेसबुक ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम पर आपसे मैं बात कर पाऊंगा, तो वहां पर आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय देकर इस वीडियो को पूरा देखा। और माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे। जय माँ भवानी।